आज है 15 अक्टूबर और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। पीछे आप लोग देख रहे हैं कितनी खूबसूरत मंदिर है यहाँ, और आज दिन की शुरुआत कुछ यूँ ही है। पीछे हार्दिक है और काफ़ी सारे लोग हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में। फिर मुलाकात होती है दिन भर के ब्लॉग के साथ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यूनाइटेड वे का गरबा यहाँ होना है। ये सारी जगह पार्किंग, और ये पहले यूनाइटेड वे कहीं और होता था, अब यहाँ होने लगा है। तो ये है पूरा जो काम कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि ये इसमें जो बेस, ये जो है ये बेस है और बेस के ऊपर ये काम है। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, काम होने के बाद जो दूसरा काम मैंने शुरू किया, आजकल मैं जो भी काम मैं इस पे कर रहा हूँ राउंड फॉर्म में है, क्योंकि राउंड का एक अच्छा पूरा सेट रेडी होगा तो उसके बाद हम उसमें से छटाई कर सकते हैं कि एग्जीबिशन में कौन कौन से काम भेजे जा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये फिर से शुरू किया, और जो ये नीचे फ्लैक्स है, फ्लैक्स के ऊपर एक बेस रेडी है मेरा। बेस के साथ मैं उस काम को शुरू करता हूँ, फिर धीरे धीरे उसको लेयर बाय लेयर जहाँ पे काम करना होता है वो मैं करता जाता हूँ। तो ये एक इंटरेस्टिंग तरीका है, और जैसे कि आप लोग वीडियो के माध्यम से देखते ही हैं। और ये जो मैं जिस टूल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो अब मैंने बहुत ढूंढा है पर मुझे मिलता नहीं है। ये निडल लगा है सामने, और कलर और जो सिलिकॉन लेटेक्स मिक्स करके मैं उसमें डालता हूँ, और फिर उसके बाद इस तरह से फिलअप करता जाता हूँ। तो कई जगह ये इस तरह से बेस के रूप में ये काम आता है। मतलब हम जैसे बाद में एक फ्रंट लाइन हमें करना है रिवर्स टेक्निक में, तो जो भी चीज़ें हमें करनी है पहले हम वो कंप्लीट करें, फिर उसके बाद एक रिवर्स टेक्निक के ज़रिए उसको हम वापस ले आएँ। तो उसमें बीच बीच में जो स्पॉट देख रहे हैं, अगर हम टॉप व्यू से देखते हैं एक घर को तो ऐसे स्क्वायर सा घर दिखता है, या फिर कोई लैंड को देखते हैं तो ये एक उसका कोई शेप नहीं होता है, अनइवन शेप होता है। तो ये उसी सब्जेक्ट्स को लेके मैं अपने चित्रों में एक आयाम, एक रूप देने का प्रयत्न हमेशा करता हूँ। और जो लोग जानते हैं मेरे काम को कि मैं कैसे करता हूँ उनको तो पता ही है, पर जो लोग नहीं जानते, मैं चाहूँगा कि आप लोग गूगल पे जाकर ज़रूर देख सकते हैं। अभी जो आरुषि आर्ट गैलरी के साथ शो हुआ, उन्होंने गूगल पे बहुत सारे नए काम भी डाले हैं। तो ये सब चीज़ें गैलरी के ऊपर छोड़नी चाहिए, उन लोगों को जिस प्लेटफॉर्म पे डालना है डालेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसमें से अगर आपको कुछ पसंद आए तो आप लोग परचेज़ भी कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए जाकर। आरुषि ने अभी बहुत सारे काम उस पर डाले हैं वेबसाइट पे। तो इस तरह का एक जो फॉर्म है, हम जैसे कि एक दायरे में होते हैं, हर किसी का एक दायरा होता है, हर कोई अपने एक दायरे में रहता है। तो उसी तरीके से जगह का भी एक महत्व होता है। जैसे बीच का जो पार्ट है जिसमें मैंने खाली छोड़ा हुआ है, वो भी एक दायरा ही है, और उस दायरे के अंदर जो एक, मान लीजिए एक गाँव है या एक कस्बा है, एक शहर है, तो उसको कनेक्टिविटी बनाने के लिए कई सारे रास्ते, कई सारे भूखंड मिलकर एक जगह पे बनाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द मेरे काम घूमते हैं, और विजुअली जितना उसको हम कम्युनिकेट करेंगे वो ज़्यादा अच्छे से हम उसको जोड़ पाएंगे चीज़ों को। बस हमें कलर चूज़ करने से पहले या फॉर्म चूज़ करने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि वो विजुअली कितना इम्पैक्ट डालेगा। और मोस्टली यही चीज़ें होती हैं। मैं बहुत समय हो गया, लगभग 2014 के बाद से मैं रेड एंड ब्लैक एंड वाइट यही सारी चीज़ों में मैं प्ले कर रहा हूँ। बाकी कैनवासेस जो है वो अदर कलर्स में होते हैं, पर मोस्टली मैं ब्लैक और ग्रे टोन में ही मैं भी प्ले कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरीके से वो एक अपना अलग आयाम, अलग एक रूप लेता जा रहा है। तो ये जब बीच में ये ख़त्म हो जाता है तो उसको रिफ़िलिंग करनी पड़ती है, और
अभी उसमें आपको कलर शेड चेंज दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से जब शेड चेंज होते हैं तो फाइनल आउटपुट में भी वो शेड दिखता है अलग, डिफरेंस, और उस शेड की वजह से ही एक डेप्थ और एक लाइट टोन दिखता है। ये तो सभी को पता है, शेड चेंज होता है, अगर लाइट टोन है तो वो लाइट शेड दिखेगा, डार्क टोन है तो डार्क शेड दिखेगा। तो मोस्टली मेरे काम में यही एक मज़ा है। आप लोग जब उसको और ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और ये अलग सीरीज़ है, अलग मीडियम है, अलग तरीका है करने का, एक यूनिक माध्यम है। और ये माध्यम पहले जब रबर की खेती होती थी तो उसमें उसकी शीट बनाई जाती थी, उसके ऊपर कभी कोई ऐसे कलाकार ये हों, उन्होंने काफ़ी सारे इस तरह के पैटर्न बनाया करते थे। हालांकि इस तरह से नहीं, वो लोग फूल, फ्लावर, पत्तियाँ ये सब बनाते थे। अब वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें विलुप्त ही हो गई हैं। तो अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करें और इसके बाद के ब्लॉग में कंटिन्यू रहें।